चेज में यहाँ पर विकेट ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो जो बॉलिंग करेगी दूसरी टीम उसके आप बॉलर्स को ज़्यादा ना पिक करें, मेन बॉलर्स को पिक करना चाहें तो कर ले। हेलो ऑल द क्रिकेट लवर्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्रिकेट दंगल में। जैसा कहा था कि भाई सेकंड जो T20 इंटरनेशनल मैच होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच में, उसमें ऑस्ट्रेलिया काफ़ी तेजी से कमबैक करेगा और 19वें ओवर में ये टारगेट, जो छोटा ही टारगेट था 131 रनों का, उन्होंने ये टारगेट तय कर लिया। तो अब सीरीज जो है, अगर आप देखो तो 1-1 की बराबरी पर है। हालांकि मैच सेम जगह पर है, ग्राउंड वही रहेगा। तो भारत ने, जैसा मैंने कहा था कि भाई सेकंड बैटिंग में जो भी करेगा वो आसानी के साथ मैच जीत सकता है। हालांकि एकदम आसान भी नहीं था, बट बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था। एक ओवर पहले ही ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच जीत लिया था। वैसे ही मैंने जैसे कहा था कि भाई अगर भारत की पहले ही बैटिंग आती है तो शेफाली वर्मा को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। टिटा साधु की बात की थी, उनकी परफॉर्मेंस एक मैच में आ जाती है पहले, अगर उसके बाद वाले मैच में उतनी अच्छी नहीं आती तो उन्होंने कोई विकेट भी नहीं ली। और उसके अलावा बात करूँ तो दीप्ति शर्मा को, जैसा मैंने कहा था कि भाई वो ऐसी प्लेयर हैं कि जो परफॉर्म नहीं कर रही हैं, लेकिन ऐसा आएगा कि वो कभी 3-4 विकेटें ले लें और कुछ रन बना दे। तो कल अगर आपने उनको कैप्टन भी रखा हो तो अच्छा खासा पॉइंट आपको मिला होगा। तो दोस्तों, इस बार भी मैं बताने वाला हूँ कि थर्ड T20 में आपको कैसी टीम रखनी है। हालांकि जो डिसाइडर मैच है वहाँ पे मुझे ऑस्ट्रेलिया ही थोड़ा स्ट्रांग ज़्यादा दिखती है। अगर आप मेल क्रिकेट टीम की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि उनकी जो बैटिंग लाइनअप है 5, 6, 7 पर भी काफ़ी तगड़े लोग आते हैं कि T20 में चौके छक्के लगाने ज़्यादा होते हैं, तो उस तरीके के प्लेयर्स वहाँ पर भी उपस्थित, और यहाँ पर भी महिला क्रिकेट टीम में भी वही हाल है। तो उम्मीद करता हूँ कि भारत ये मैच जीतने की कोशिश करे और जीते। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे टीम पिक करनी है। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। तो सबसे पहले मैं अब बात करने जा रहा हूँ ग्राउंड की। बात करते हैं जो इस ग्राउंड पर कुछ मैचेस हुए हैं। मैं आपको टीम तो बताऊंगा ही, पर उससे पहले मैं लेकर चलता हूँ डॉक्टर DY पाटिल स्टेडियम में। तो अगर मैं वहाँ की बात करूँ तो 4 मैचेस आप देख सकते हैं, और जैसे कि मैं कहता हूँ कि सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे बैटिंग सेकंड में 3 नहीं 4 बार आप कह सकते हो विन हुआ है, क्योंकि एक मैच टाई हुआ था तो सुपर ओवर में रिजल्ट आया था। तो इसके लिए सुपर ओवर में ये हो गया होगा कि भाई पहले बैटिंग इंडिया कर ली थी, बाद में ऑस्ट्रेलिया आ गई थी सुपर ओवर में। बट वहां पर चेज करते वक्त 187 दोनों ही टीमों ने बनाया था, भारत भी 187 पे पहुंच गया था। तो मैं चेज को ही मानता हूँ कि यहाँ पर चेज ही आसानी के साथ हो सकता है, या एटलीस्ट लास्ट ओवर तक भी चेज हो जाए। अब यहाँ पे अगर एवरेज स्कोर आप देखो तो 160 का दिख रहा है, तो अगर 180-85 रन बन जाते हैं तो काफी अच्छा स्कोर होगा। हालांकि 180-85 रन बन भी सकता है अगर थोड़ा सा विकेट बचा के 10 ओवर तक विकेट बचा के, या फिर शुरू के जो पावर प्ले होते हैं उसमें अगर 8-9 के औसत से खेल दे टीम। क्योंकि दोनों ही मैचों में ऐसा देखा गया कि टीमों के पास विकेट थी बट रन उतनी तेजी से नहीं बना पाए थे। इवन आप चेस करते वक्त भी आप देख सकते हो। तो ये एक अच्छा स्कोर होगा। 185 तो कम से कम बनाना होगा अगर जीतना है, क्योंकि चेज अगर करने जाती है टीम 185-186 बन भी सकता है। वैसे मैं बात करूं कि तो आप देख सकते हैं 2 बार टीमों ने 150 से 200 के बीच बनाया है और 2 बार 150 से कम। तो इस सीरीज की बात करूं तो लगभग यही मुझे देखने को मिला है। तो इस सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो थोड़ा सा एवरेज स्कोर बना है, जबकि पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया आई थी तो 187 भारत ने 172 बनाया था, वो भी ऑस्ट्रेलिया ने चेस किया था। उस तरीके से रन बने थे। एवरेज विकेट बोलो तो आप देखो पहली इनिंग में 6 विकेटें लगभग चली जाती है, दूसरे विकेट में देखो 3 ही विकेट। मतलब सेकंड बैटिंग आती है तो आप टॉस के बाद डिसाइड कर सकते हो कि भाई चेज में यहाँ पर विकेट ज़्यादा नहीं जाने वाला है, तो जो बॉलिंग करेगी दूसरी टीम उसके आप बॉलर्स को ज़्यादा ना पिक करें, मेन बॉलर्स को पिक करना चाहें तो कर ले। बाकी बैटर उसके अच्छे से पिक कर सकते हैं शुरू के 3-4। अब यहाँ पर मुनी का अच्छा रिकॉर्ड रहा है। हालांकि इन 2 मैचों में उतने रन आए नहीं है, बट इसके पहले काफ़ी अच्छे रन थे। दीप्ति शर्मा की बात करूँ तो 5 विकेटें हैं इनके नाम पे। तो अगर मैं यहाँ पर सिक्सर्स की बात करूँ तो देखिए 4 मैचों में 36 मतलब लगभग 9 छक्के एक पारी में लगते हैं। हालांकि पिछले जो 1-2 मैचेस हुए उतने छक्के नहीं लगे हैं, लेकिन एलिस पेरी का एक छक्का याद होगा, काफ़ी लंबा मारा था। तो 9 छक्के अगर लगते हैं तो काफ़ी रन बनना चाहिए, बट उस हिसाब से पिछले 1-2 मैचों में नहीं हुआ है। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तीसरा मैच होगा। 2 तरीके से आप देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया अगर बैटिंग करेगी पहले तो मुझे लगता है 180 तक पहुंचा देगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि जो पहले बैटिंग करे वो जल्दी ऑल आउट भी हो जाए। तो ये 2 तरीके से आप अपनी टीम 2 टीम बना भी सकते हैं। तो यहाँ पे अगर प्लेयर्स की बात करें तो देखिए मुनी, मंदना, मैगरा। अब शेफाली वर्मा की जैसे मैंने कहा था कि पहले बैटिंग करेगी, थोड़ा सा वीक पॉइंट है।
अभी डिसाइडर मैच है, तो इसमें तो मुझे वैसे भी लगता है कि भारत थोड़ा पीछे रहेगा, लेकिन मैं गलत हूँ तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि भारत को जीतना है ये मैच। लेकिन खैर जो एक्सपीरियंस है मेरा, उस हिसाब से मैं, अगर सेकंड बैटिंग करती है तो भारत को बहुत ज़्यादा आसानी होगी मैच जीतने में। अ, लेकिन डिसाइडर मैच में ऑस्ट्रेलिया काफ़ी अच्छा करेगी, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को आप थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर रखें। तो जैसे मुनी, मैग्राथ, हिली को रख सकते हैं, लिचफील्ड को रखें, फिर उसके बाद किमगार्थ, जो मैंने कहा था चेंज होगा, तो जो चेंज प्लेयर आते हैं वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, उनको रख सकते हो। मेगन शूट को आप रख सकते हो। उसके बाद सदरलैंड अच्छी बॉलिंग कर रही है, उनको रख सकते हो। भारत की तरफ से श्रेयंका पाटिल मुझे काफ़ी प्रभावित की है, हालांकि दीप्ति शर्मा तो अच्छा करती ही हैं। तो ऐसे कुछ 6-7 प्लेयर्स हैं। अब मैं अगर एक टीम बोलो कि भाई इस ग्राउंड के हिसाब से, तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको अगर रिकॉर्ड भी दिखा दूं कि इस ग्राउंड पे जो 4 मैचेस हुए हैं, हालांकि भारत और ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम के बीच ही हुए हैं, और यहाँ पर 2-2 की बराबरी है। तो अब जो अगला मैच जीतेगा वो इस ग्राउंड को हीरो बन जाएगा। तो इसके पहले जो सिचुएशन थी 2-1 थी, मतलब अगर कहूँ इस सीरीज के पहले कहूँ तो दो दो नहीं, 1-1 ही थी। अब यहाँ पर भी बराबरी हो चुकी है। तो अब अगला जो मैच होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया ही जीतेगी, बट खैर कुछ कह नहीं सकते हैं। अब मैं अगर थोड़ा सा, अपनी प्रॉब्लम वही है ग्राउंड फील्डिंग, और मिस फील्डिंग तो होती है ग्राउंड फील्डिंग, उसके बाद थ्रो, उसके बाद कैचेस तो खैर ठीक है, ड्रॉप होते ही हैं। लेकिन ये 2-3 चीज़ों पे अगर, बैटिंग बॉलिंग उतनी खराब नहीं है जितनी मुझे ग्राउंड फील्डिंग बहुत खराब दिखती है। रनिंग बिटवीन द विकेट भी थोड़ा सा मुझे खराब दिखती है। टेस्ट मैच में हम क्यों जीत पाते हैं? क्योंकि टेस्ट मैच में रनिंग बिटवीन द विकेट का ठीक है, एक ही भागा, 2 भागा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओवर्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो इसलिए टेस्ट मैच हमारा अच्छा जाता है। वैसे ही ग्राउंड फील्डिंग टेस्ट मैच में उतना ज़्यादा इंटेंस नहीं होती है, क्योंकि टेस्ट मैच में शॉट कभी कभी लगते हैं, नॉर्मली नहीं तो धीरे धीरे प्लेयर खेलते रहते हैं। इसलिए टेस्ट मैच में हम थोड़ा सा आगे हैं। अगर यही ग्राउंड फील्डिंग और जो कैचिंग या फिर जो थ्रो हम करते, थ्रो एबिलिटी, बहुत ही स्लो थ्रो आता है, मतलब मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन थ्रो थोड़ा सा अगर सटीक आए, अच्छे से एक्यूरेसी के साथ थोड़ा तेजी से आए, तो हम ऑस्ट्रेलिया से लगभग 1.5 गुना आगे रहेंगे खेल में। ये मैं बोलता हूँ, अगर हमारे जो कोच स्टाफ या जो भी है क्रिकेट पैनल में जो बैठे हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हो या कोई भी हो, वो अगर इस चीज़ को भी ध्यान दे कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम में ये 2-3 चीज़ें, बैटिंग बॉलिंग की मैं बात ही नहीं करता हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छी है, मतलब जिस हिसाब से हमारी टीम है काफ़ी अच्छी है, सिर्फ ये 2-3 चीज़ अगर आगे निकल जाए तो सारे वर्ल्ड कप अपने पास ही आने वाले, T20 हो, वनडे हो, अगर टेस्ट का अगर इन फ्यूचर स्टार्ट होता तो वो भी, सिर्फ ये 2-3 चीज़ें, ग्राउंड फील्डिंग, कैचिंग ठीक है, वो कैचिंग कभी कभी छूट भी जाता है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस अच्छी हो, और दूसरा जो रनिंग बिटवीन द विकेट है, ये 3 चीज, ये मैं 5-6 सालों से तो ऑब्जर्व करते आया हूँ। ये अगर 3 चीज ठीक हो जाए तो देखो आप, अगला वर्ल्ड कप अगर अपने पास नहीं आता है तो मुझे बताना। तो इस हिसाब से अगर दोस्तों एक टीम बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस, ये कुछ प्लेयर्स की परफॉर्मेंस है। अगर मुनी का देखा जाए तो हालांकि अच्छा एवरेज है, बट इस सीरीज में उतना अच्छा नहीं कर पाई हैं। अगर मैं ये जो सीरीज हुई है 23-24 की बात कर लो, तो इसमें अगर आप देखोगे तो 23-24 में मंदना, पेरी, लिचफील्ड, तो इस अगर सीरीज के साथ जाना चाहो तो ये आपकी थोड़ा सा लाइनअप आती है। इनमें यहाँ पे 1-1 की बराबरी है, आप देख सकते हो। शर्मा और साधु को, तो दीप्ति शर्मा 2-2 विकेट लेके आई, तो दीप्ति शर्मा को आपको जरूर रखना है अपनी टीम में। साधु ने एक में 4 लिया था, बट मुझे लगता है तीसरे मैच में शायद एक आधा विकेट ले ले। पिछले मैच में जैसा कहा था मैंने, वैसे विकेट तो उनको नहीं मिली थी। तो ये एक आप देख सकते हैं। इसके हिसाब से अगर आप टीम बनाना चाहें तो मैं यहाँ पर एक टीम आपको बनाता हूँ। तो पहली प्लेयर मैं मंदना को रखूंगा, पेरी, लिचफील्ड 3, अगर मुनी को मैं रख सकता हूँ 4, हिली का हालांकि 17 का एवरेज है, लेकिन अगर पहले बैटिंग करती है तो मैं इनको भी रख सकता हूँ 5, ऋचा घोष को रख सकते हैं आप 6, दीप्ति शर्मा डेफिनेटली 7, साधु और अगर आप देखोगे तो रेणुका सिंह को 2 मैच में 1 ही विकेट, बट मुझे ऐसा लगता है तीसरे मैच में उनकी गेंदबाजी चल सकती है, तो मैं 8 उनको कर सकता हूँ। अगर इनको मैं प्रेफर कर रहा हूँ तो डेफिनेटली हिली को मैं अपनी टीम में से हटाऊंगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से सोच सकते हो। दूसरा वारेराम डेफिनेटली, क्योंकि 2 विकेटें ले जाती। किमगार्थ को मैं लूंगा। बाकी 11वें प्लेयर के तौर पे आप श्रेयंका पाटिल का चयन कर सकते हैं। तो ये एक दोस्तों 11 की टीम है बेस्ड ऑन ये जो सीरीज चली है उसके हिसाब से। बाकी मोर और लेस अगर आप देखोगे, इस सीरीज को मैं हटा दूं तो इस ग्राउंड के हिसाब से मोर और लेस यही प्लेयर्स आएंगे।
अगर मैं इस सीरीज में जो 2 मैचेस हुए उसको हटा दूं, उसके बाद परफॉर्मेंस भी देखूं, तो आप देखोगे कि लगभग वही प्लेयर्स हैं। लिचफील्ड को आप मौका दे सकते हो, रीचा घोष को दे सकते हो, है ना। उसके बाद शेफाली को चाहो तो ले लो, लेकिन अगर सेकंड बैटिंग रही तो फर्स्ट बैटिंग में थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। सेकंड बैटिंग रही तो ऐसा कर सकते हो कि जो शुरू के 3-4 प्लेयर रहेंगे उनको जरूर रखोगे। सेकंड बैटिंग में मुझे ऐसा लगता है कि चेज आसानी के साथ हो जाएगा स्कोर। तो ये एक टीम बना सकते हो दोस्तों। अब मैं वही अगर हेड टू हेड की बात कर लेता हूँ कि भाई जब भारत और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की महिला क्रिकेट टीम जो आपस में खेलती है, ये तो इस ग्राउंड का हिसाब दिखा रहा हूँ। मैं ओवरऑल अगर दिखा देता हूँ तो भी आप देखोगे कि मुनी है, मंदना है, कौर है, मैचेस काफ़ी ज़्यादा हैं, गार्डनर है, पेरी है, शेफाली वर्मा है। तो आप इस हिसाब से भी अंदाज़ा लगा के अपनी टीम बना सकते हो। दीप्ति शर्मा है, हिली है, ठीक है। 50+ स्कोर में अगर देखो तो सबसे ज़्यादा बार आपको मुनी दिख रही है, मंदना दिख रही हैं। हरमनप्रीत कौर का बल्ला थमा हुआ है, ये बहुत ही परेशानी की बात है। अगर ये अच्छा खेलती हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें खेलना ही होगा। अगर ये अच्छा खेलती हैं तो भारत को आसानी होगी जीतने में। पहली बैटिंग आएगी तो हरमनप्रीत को अगर आप रखना चाहो तो रख सकते हो, क्योंकि सेकंड बैटिंग में तो थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है उनका। हाँ, हालांकि सेकंड बैटिंग में यहाँ पर पिच ईजी है तो हरमनप्रीत कौर का शायद नंबर ना पाए, जमाइमा, शेफाली, स्मृति, ये लोग ही कुछ रन बना के भारत को जीत दिला दे। बट जैसा मैंने कहा है कि हमेशा की थर्ड मैच है, डिसाइडर मैच है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम को आप ज्यादा जोर दे सकते हैं। अब लिचफील्ड की बात करो, देखिए 3 ही मैच है उनके भारत के साथ और अच्छा है, 78 रन है। और उसमें भी एक में नॉट आउट रही है, 1 या 2 में। तो मतलब मैं ये कहूंगा कि काफी अच्छा एवरेज भी है उनका। तो लिचफील्ड एक अच्छी ऑप्शन रहेंगी। हालांकि उनको 2 विकेट के बाद भेज रहे हैं, अगर ओपन भी कराएं तो काफी अच्छा और भी होगा। खैर हिली और मुनी ही ओपन करेंगी, तो इस हिसाब से आप मुनी पे भी बाजी लगा सकते हो। तो इस हिसाब से एक अच्छी टीम आप बना सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा आपको टीम प्लानर भी बता दूं, हालांकि मैं बॉलर भी दिखा देता हूं आपको, मैंने बॉलर्स आपको नहीं दिखाए। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया जब आपस में खेलती है तो दीप्ति शर्मा देखिए 20 मैचों में 27 विकेटें हैं, गार्डनर के 21 में 22 हैं। ये सियोना सेन अगर खेलती हैं गलती से भी तो इनको जरूर रखें, भारत के साथ अच्छा करती हैं। एलिस पेरी बॉलिंग तो फिलहाल नहीं करी। मेगन शूट 17 में 17 हैं। के बाद रेणुका सिंह 12 में 11 हैं। थोड़ा सा अपसेट हुए इनसे, इनके परफॉर्मेंस से, क्योंकि लगभग 1 या 2 विकेट मैं सोचता हूँ कि ये ले सकती हैं। खैर उसके बाद तो अगर हेदर ग्राहम वैसे अब नहीं लगता कि ये खेलेंगी, लेकिन खेलती हैं तो ये आपको टीम में आज भी मैं बोल रहा हूँ रख सकते हो। डैर्सी ब्राउन 7 में 8 विकेटें हैं। तो इस तरीके से वारेराम हालांकि 7 में 6 ही विकेटें हैं, बट पिछले 1-2 मैचों में अच्छी बॉलिंग की है। जिस हिसाब से स्लो पिच है तो वारेराम को अपनी टीम में जरूर रख सकते हो। पूजा की बात करूँ तो 6 में 4 ही विकेट है, बट बॉलिंग काफ़ी अच्छी करती है और बैटिंग, अगर पहली बैटिंग आती है तो पूजा अस्त्रकार डेफिनेटली आपको अपनी टीम में रखना, भारत की पहली बैटिंग आती है तो आपको रखना ही है। तो उस हिसाब से अगर ये दोनों परफॉर्मेंसेस के बाद में अगर एक टीम बताऊं हेड टू हेड के हिसाब से, तो देखिए यहाँ पर जैसे विकेटें तो मेगन स्किट लेके जाते हैं, मेगन शूट, गार्डनर है, लीचफील्ड है, पेरी, हिली, मुनी, हरमनप्रीत, मंदना, रॉड्रिक्स और रेणुका सिंह। अब यहाँ पे आप टच साधु भी कर सकते हो, और अगर हरमनप्रीत कौर को हटा के आप ऑलराउंडर के तौर पे तहलिया मैकग्राथ को अपनी टीम में इंक्लूड कर सकते हो। तो ये दोस्तों एक सिंपल सी टीम है। मैं ऑस्ट्रेलियन टीम को ज़्यादा प्रेफर करूंगा, ऑस्ट्रेलिया की टीम को। थर्ड मैच और मुझे उम्मीद है कि शायद ऑस्ट्रेलिया तगड़ा कमबैक तो कर ही ली है और यहाँ पर सीरीज भी जीतने की कोशिश करे। भारत भी अच्छा करेगी, बट भारत के लिए सिर्फ वही 2 ही 3 चीज़ है। उनके जो बैटर खेलते हैं, जितना खेलते हैं, बॉलर जो होता है वो सही है। 2-3 चीज़ों पे अगर सुधार कर ले, लाइक रनिंग बिटवीन द विकेट और ग्राउंड फील्डिंग काफ़ी खराब है, काफ़ी खराब है। तो भारत भी ये 130 रन बना के भी मैच जीत सकती है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी टीम बना सकते हैं। हालांकि परफॉर्मेंसेस मैंने और भी दिखाई हुई है, जो 25-30 मैचों की परफॉर्मेंस है उस बेस पे भी आप जज कर सकते हैं और टीम बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इस तरीके से ही और भी परफॉर्मेंस मैं दिखाते रहूँगा। आप अपनी टीम उस हिसाब से बनाते रहेंगे, आपको सजेस्ट करता रहूँगा कि भाई पहले बल्लेबाजी में क्या करना है, दूसरी बल्लेबाजी आती है तो क्या करना है। तो ये सब चीज़ों को भी आपको ध्यान में रखना होगा, आराम से सुन के। अगर आप इस चीज़ को समझेंगे तो आपको और भी अच्छे विकल्प मिलेगा कि भाई अच्छा इस तरीके से हम ये टीम बना सकते हैं। तो पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी होगी तो उसमें मैंने जो कहा था 100% सारी चीज़ें सही हुई हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि
इस बार मैं ये कह रहा हूँ कि 100% सारी चीज़ें सही हुई है, एक भी चीज़ गलत नहीं हुई है। अगर आप एक बार 10 मिनट की वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।